तो दर्शकों, इनसे मिलिए। ये है डॉक्टर तारो सिद्दीक। हरफन मौला है, पेशे से प्रोफेसर है, मेरे गुरु हैं। प्रोफेसर के अलावा अगर खेल कूद की बात करें, गाने बजाने की बात करें, सब कुछ में मतलब माहिर है, कोई जवाब नहीं है सर का। बहुत सालों के बाद मिल रहा हूँ, मेरे खुद के भी गुरु है। अगर आज मेरे पास इतना सा भी गुण अगर है तो उसमें पूरी तरह से सर का ही आशीर्वाद है। सर, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। कैसा लग रहा है आपको डीपीएससी काम में यहाँ पे वापस आके इस स्पोर्ट्स मीट में भाग लेते हुए सर? किरण, सबसे पहले तो मेरे लिए बहुत ही खुशी और गर्व की बात है कि मैं तुमको इस तरह से बहुत तरक्की करते हुए देख रहा हूँ। कि हमारे यहाँ पर अमूमन क्या होता है कि लोग ग्रेजुएशन के बाद लोगों को पता नहीं होता कि वो करेंगे क्या, तो सरकारी नौकरी के पीछे लोग भागते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से तुम अभी काम कर रहे हो, मैं तो यहाँ नहीं हूँ, ईटानगर में रहता हूँ, लेकिन यूट्यूब में, फेसबुक में तुमको रोज़ देखता हूँ। तो इस वर्चुअल वर्ल्ड में जिस तरह से तुम अभी आगे बढ़ रहे हो, तो मेरा गर्व, सीना तो बहुत गर्व से चौड़ा हो जाता है कि तुम भी कभी मेरे स्टूडेंट हुआ करते थे। तो पहले तो, सबसे पहले तो ये जो प्रीतम न्यूज़ तुम जो चला रहे हो अरुणाचल में, प्रीतम न्यूज़ अरुणाचल, जी जी। तो इसके लिए तुमको पहले मुबारकबाद मैं देना चाहूँगा। और जहाँ तक कामकी में आने के बाद जो अनुभव की बात है, ये तो हर बार जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा घर वापसी होता है, क्योंकि मेरी टीचिंग करियर जो है वो यहीं से शुरू हुआ है। मैंने एक दशक इस कॉलेज में पढ़ाया। तो ऐसा लगता है जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो लगता है कि मैं अपना घर वापसी, मेरा घर वापसी हो रहा है। तो इस बार भी वही सेम फीलिंग है, मिक्स फीलिंग कुछ है ना, वो वही पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो जाती है। तो इस बार भी हम जो अरुणाचल प्रदेश कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन का जो स्पोर्ट्स मीट हो रहा है, 3rd एडिशन, तो इस बहाने यहाँ पर आया तो वो सारी यादें फिर से अब ताज़ा होने लगी है। जी। सर, इतने सालों बाद आए, कुछ बदलाव आपने देखा, कुछ बदलाव महसूस किए सर यहाँ इस इलाके में? बदलाव तो बहुत सारा मैं देख पा रहा हूँ। सबसे बड़ा तो अभी जहाँ पर हमारा ये बैडमिंटन टूर्नामेंट चल रहा है, हमारे टाइम पे तो ये होता नहीं था। हमारा एक छोटा-सा एक ऑडिटोरियम हुआ करता था, वहीं पर हम बहुत मुश्किल से मैनेज करते थे। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पर ये बन गया है, क्या कहते हैं, ये डबल कोर्ट एक ऑडिटोरियम बन गया है। और यहाँ की सड़कें बहुत चौड़ी हो गई है, बैंक भी आ गया है, कई सारी ऐसी दुकानें आ गई हैं। यहाँ का कम्युनिटी हेल्थ सेंटर काफ़ी बड़ा हो गया है। और कॉलेज में देखते हैं साइंस ब्लॉक भी आ गया है, नया एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बन गया है, हॉस्टल्स बन रहे हैं, नया ऑडिटोरियम भी बन गया है। तो कई सारे यहाँ में डेवलपमेंट का काम तो मैं देख पा रहा हूँ, तो बहुत खुशी होती है ये देखकर। सर, ये तीसरा एडिशन चल रहा है स्पोर्ट्स मीट का। इससे पहले 2 बार हो चुका है, क्या आपने उस पे भी भाग लिया था? और सर, इसका इस स्पोर्ट्स मीट का मुख्य मकसद सर क्या है सर? ये जो तीसरा एडिशन है, फर्स्ट एडिशन जो है आज से 2 साल पहले हुआ था दोईमुख कॉलेज में। उसके बाद दूसरा एडिशन जेएनसी पासीघाट में हुआ था, थर्ड अभी डीपीजीसी में हुआ। इसका मकसद तो यही है कि एक तो क्या होता है कि हमारे जो टीचिंग जॉब में जो लोग होते हैं, वो इतना पढ़ाना, लिखाना, एग्जामिनेशन कराना, पेपर इवैल्यूएट करना, रिजल्ट बनाना, इतना स्ट्रेसफुल काम होता है। तो क्या होता है कि उस स्ट्रेसफुल कामों में से थोड़ा-सा एक वक़्त निकाल कर क्यों ना हम भी ऐसा यूथफुल ज़िंदगी जिए। तो इस बहाने हम कॉलेज के टीचर्स सब मिलकर खेल के बहाने, तो खेल तो एक बहाना है, उसके बहाने हम लोग क्या करते हैं, मिलते हैं आपस में, बहुत अच्छे पल शेयर करते हैं। और साथ ही साथ एक जागरूकता भी ये जगाना है कि ज़िंदगी में हमारे लिए खेल का क्या महत्व है। क्योंकि हम लोग बच्चों को बोलते रहते हैं कि हमेशा फिट रहो, लेकिन हम पहले हमें खुद उसका एक आदर्श बनना पड़ेगा। तो बैडमिंटन के बहाने क्या है कि इस टूर्नामेंट के बहाने जो नहीं खेलते हैं टीचर्स, वो भी अब क्या करते हैं, बाकायदा वो प्रैक्टिस करके अब इस टूर्नामेंट में भाग लेते हैं। तो इस सिलसिले में क्या हो जाता है कि उसका इस बैडमिंटन के प्रति एक आकर्षण जो है भर जाता है। तो यदि ज़िंदगी में खेल के प्रति आकर्षण बढ़ता है, तो ये तो बहुत बड़ा एक पॉजिटिव एक अचीवमेंट है। ज़रूरी नहीं कि हम पैसे कमाएँ या बहुत बड़ा नाम कमाएँ, वही हम, लेकिन एक खेल के प्रति भी यदि हमारा, किसी भी एक खेल के प्रति अगर हमने उसको एक हैबिट बना दिया, तो ये भी हमारे लिए एक अचीवमेंट है। तो इस स्पोर्ट्स मीट के बहाने ये एक खेल के प्रति एक प्यार, लगाव और अपने आप को चुस्त दुरुस्त, तंदुरुस्त, निरोग बनाए रखने के लिए, तो इस नज़रिए से इस टूर्नामेंट को शुरू किया था। तो बाकी तो वही है, मिलना है, हमें मिलकर हँसी मज़ाक करना है, कुछ चंद लाइट मोमेंट हमें शेयर करना होता है। नहीं फिर यहाँ से वापस जाके फिर वही रोज़ाना की ज़िंदगी, काम, 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 तो यही मकसद है इसका।
सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त मुझे देने के लिए। आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई सर। खुशी तो मुझे बहुत हुई है किरण, क्योंकि काफ़ी अरसे हो गए हैं हमारी मुलाकात नहीं हुई है। हम फेसबुक में मिलते हैं, यूट्यूब में मिलते हैं, व्हाट्सएप पे मिलते हैं, लेकिन वर्चुअली मुझे बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। फाइनली इतने सालों बाद हमारी फिर से मुलाकात हुई, और हमारी तरफ से तो हमेशा तुम्हारे लिए ये आशीर्वाद और ये दुआ रहेगा कि तुम इसी तरह से दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करो और तरक्की करते जाओ। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।